चलिए अब आपको 5 मिनट में दिखाते हैं 10 बड़ी खबरें इलेक्शन एक्सप्रेस में। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम दौरे पर जाएंगे। बिहू के मौके पर नलबाड़ी में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। इसके बाद त्रिपुरा में भी प्रधानमंत्री की सभा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे चुनाव प्रचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। पहले चरण में 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की ओर से चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होने हैं वहां चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच अलग अलग समय पर खत्म हो जाएगा। आज शाम से सार्वजनिक सभा या जुलूस जैसे कई कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। राजस्थान का सीकर लोकसभा सीट इस बार चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। यहां चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। इस सीट पर एक और है सीपीआई-एम के कैंडिडेट कामरेड अमरा राम और दूसरी ओर है बीजेपी के प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती। दिलचस्प बात यह है कि 2 बार से इसी सीट पर जीत हासिल कर चुके सुमेधानंद के लिए इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। आपको ये भी बता दें कि यहाँ 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसे लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने पूरा जोर लगाया हुआ है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी ने 2 बार से लगातार सांसद संजीव बालियान को ही मैदान में उतारा है, जबकि सपा की ओर से बड़े जाट नेता हरेंद्र मलिक को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में इस सीट पर 2 जाट नेताओं में टक्कर देखने को मिलेगी। बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की है। लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नाम है। पार्टी ने वाराणसी से अतर जमाल लारी को उतारा है मैदान में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बसपा ने सपा के गढ़ मैनपुरी से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। यहाँ से शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया गया है, तो वहीं बदायूं से मुस्लिम खान को उम्मीदवार बनाया गया है। आम चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। राहुल मांड्या और कोलार में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। इस दौरान दोनों सीटों पर राज्य में कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी के सहयोगी जेएसडी से है। मांड्या में जेएसडी नेता एचडी कुमारस्वामी और कांग्रेस के वेंकटरमण गौड़ा उर्फ स्टार चंद्रू के बीच सीधा मुकाबला होगा, तो वहीं कोलार में मुकाबला कांग्रेस के वी गौतम और जेडीएस के एम मलेश बाबू आमने सामने होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारी जोरों शोरों पर है, जिसको लेकर सभी दल चुनाव प्रचार और घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज टीएमसी भी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। तृणमूल कांग्रेस 5 भाषाओं में अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी का मैनिफेस्टो इस बार बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी, संथाल भाषा, ओईचिकी और उर्दू में भी जारी किया जाएगा। बिहार में पहले चरण में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इनमें सभी पर महागठबंधन के घटक दल आरजेडी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। एनडीए के सहयोगियों में बीजेपी के 2 नवादा और औरंगाबाद, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के गया और लोजपा रामविलास का एक प्रत्याशी जमुई से मैदान में है। पहले चरण में 19 अप्रैल को जिन 4 सीटों पर मतदान होंगे उनमें जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा की सीटें शामिल हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी 7 साल बाद फिर से एक मंच पर दिखाई देगी। लोकसभा चुनाव के प्रचार के बीच इंडी गठबंधन के नेता एक साथ आ रहे हैं और इसी क्रम में राहुल गांधी और अखिलेश यादव संयुक्त रूप से गाजियाबाद के कोशाम्बी स्थित रेडिसन होटल में थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर है। बीजेपी के दिग्गज नेता भी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष अन्नामलाई कोयम्बटूर के चुनावी रण में है। कोयम्बटूर के अलावा पूरे प्रदेश में प्रचार की जिम्मेदारी भी अन्नामलाई के हाथों पर है। आज बीजेपी प्रत्याशी अन्नामलाई कोयम्बटूर में रोड शो भी उनकी तरफ से किया गया और इस रोड शो में भारी भीड़ नजर आई।